राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी मासी है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री कृष्ण का लीला चर्चा, लीला गान अवश्य सुननी चाहिए। जानता है कि किसी को पता तक न चले, जब हम अपनी वस्तुओं के बहुत अंधेरे में छिपा देते हैं, तभी नंदरानी तुमने जो इसे बहुत से मनी मन्ने आभूषण पहना रखे हैं, उनके प्रकाश से अपने आप की सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में भी ऐसी ज्योति है कि जिससे इसे सब कुछ दिख जाता है। यह इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इसका पता रहता है, और जब हम सब घर के काम धंधों में उलझती रहती है, तभी अपना काम बना लेता है। ऐसा करके भी मिठाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बनाता और अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, यह हमारे लिए जूते स्वच्छ घरों में मूत्र आदि भी कर देता है। तनिक देखो तो इसकी ओर, वहाँ तक चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है, और यहाँ मालूम हो रहा है मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी। वाह रे भोले भाले साहब। इस प्रकार गोपियाँ कहती जाती और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुख कमल को देखती जाती। वो खुद ही चाहती। यह दशा देखकर नंदरानी यशोदा जी उनके मन का भाव ताड़ लेती और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती। वो इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाहना भी न दे पाती, डांटने की बात तक उसको नहीं सोच पाती। कथा सुनते सुनते श्याम सुंदर की आंखों में नींद आ गई और मैया ने उन्हें पलंग पर सुला दिया। भगवान की लीला पर विचार करते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान का लीला धाम, भगवान के लीला पात्र, भगवान का लीला शरीर और उनकी लीला प्राकृत नहीं होती। भगवान में देह देही का भेद नहीं, महाभारत में भी आया कि परमात्मा का शरीर भूत समुदाय से बना हुआ नहीं होता। जो मनुष्य श्री कृष्ण परमात्मा के शरीर को भौतिक मानता है, उसका समस्त स्रोत स्मार्थ कर्मों से बहिष्कार कर देना चाहिए, अर्थात उसका किसी भी शास्त्रीय कर्म में अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि उसका मुंह देखने पर भी सचेत वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में ही ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है कि आपने मुझ पर कृपा करने के लिए ही यह स्वच्छामय सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट किया। यह पांच भौतिक कदापि नहीं। इससे यह स्पष्ट है कि भगवान का सभी कुछ अप्राकृत होता है। इसी प्रकार यह माखन चूड़ी की लीला भी अप्राकृत ही दिव्य ही। यदि भगवान के नित्य परम धाम में अभिन्न रूप से नित्य निवास करने वाली नित्य सिद्धा गोपियों की दृष्टि से न देखकर केवल साधन सिद्धा गोपियों की दृष्टि से देखा जाए, तो भी उनकी तपस्या इतनी कठोर थी, उनकी लालसा इतनी अनन्य थी, उनका प्रेम इतना व्यापक था और उनकी लगन इतनी सच्ची थी कि भक्त बंसला कल्प तरु प्रेम रस में भगवान उनके
इच्छा अनुसार उन्हें सुख पहुँचाने के लिए माखन चोरी की लीला करके उनकी इच्छित पूजा ग्रहण करे, चीरहरण करके उनका रहा सहा व्यवधान पर्दा उठाते और रासलीला करके उनको दिव्य सुख पहुँचाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान की नित्य सिद्धा चिदानंदमयी गोपियों के अतिरिक्त बहुत सी ऐसी गोपियाँ और थी जो अपनी महान साधनों के फलस्वरूप भगवान के मुक्त जन वांछित सेवा करने के लिए गोपियों के रूप में अवतीर्ण हुई। उनमें से कुछ पूर्व जन्म की देव कन्याएं थी, कुछ श्रुतियाँ थी, कुछ तपस्वी ऋषि थे और कुछ अन्य भक्तजन। इनकी कथाएं विभिन्न पुराणों में भी मिलती हैं। श्रुति रूपा गोपियाँ जो नेति नेति के द्वारा निरंतर परमात्मा का वर्णन करते रहने पर भी उन्हें साक्षात रूप से प्राप्त नहीं कर सकती। गोपियों के साथ भगवान के दिव्य रसमय विहार की बात जानकर गोपियों की उपासना करती है और अंत में स्वयं गोपी रूप में परिणत होकर भगवान श्री कृष्ण को साक्षात अपने प्रियतम रूप से प्राप्त करती है। इसमें मुख्य श्रुतियों के नाम हैं उद्गीता, सुगीता, कलगीता और कलकंठिका और विपंची आदि। भगवान के श्री रामावतार में उन्हें देखकर मुग्ध होने वाले, अपने आप को उनके स्वरूप सौंदर्य पर न्यौछावर कर देने वाले सिद्ध ऋषिगण, जिनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें गोपी होकर प्राप्त करने का वर दिया था, ब्रज में गोपी रूप से अवतीर्ण हुए थे। इसके अतिरिक्त मिथिला की गोपी, कौशल की गोपी, अयोध्या की गोपी, पुलिंद की गोपी, रमा बैकुंठ, श्वेतद्वीप आदि की गोपियाँ और जालंधरी गोपी आदि गोपियों के अनेकों युग थे, जिनको बड़ी तपस्या करके भगवान से वरदान पाकर गोपी रूप में अवतीर्ण होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पद्म पुराण में पाताल खंड में भी बहुत से ऐसे ऋषियों का वर्णन है जिन्होंने बड़ी कठिन तपस्या आदि करके अनेकों कल्पों के बाद गोपी रूप को प्राप्त किया था। उनमें से कुछ के नाम निम्नलिखित। एक उग्र तपा नाम के ऋषि थे। वे अग्निहोत्री और बड़े मुंडवर्ती थे। उनकी तपस्या अद्भुत थी। उन्होंने पंचदशाक्षर मंत्र का जाप और रासोन्नत नवकिशोर श्याम सुंदर श्री कृष्ण का ध्यान किया था। 100 कल्पों के बाद वह सुनद नामक गोप की कन्या सुनंदा हुई। एक सत्य तपा नाम के मुनि थे। वे सूखे पत्तों पर रहकर दशाक्षर मंत्र का जप जाप और श्री राधा जी के दोनों हाथ पकड़कर नाचते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। 10 कल्प के बाद वे सुभद्र नामक गोप कन्या की सुभद्रा हुए। हरिधामा नाम के एक ऋषि थे। वे निराहार रहकर कली काम्भी से युक्त विंशाक्षरी मंत्र का जाप करते थे और माधवी मंडप में कोमल कोमल पत्तों की सैया पर लेटे हुए युगल सरकार का ध्यान करते थे। 3 कल्प के पश्चात वे सारंग नामक गोप के घर रंगबेनी नाम से अवतीर्ण हुए। जाबली नाम के एक ब्रह्म ज्ञानी ऋषि थे। उन्होंने एक बार विशाल वन में विचरते विचरते एक जगह बहुत बड़ी बावली देखी। उस बावली के पश्चिम तट पर घर के नीचे एक तेजस्विनी युवती स्त्री कठोर तपस्या कर रही थी। वो बड़ी सुंदर थी। चंद्रमा की शुभ्र किरणों के समान उसकी चांदनी चारों ओर छिटक रही थी। उसका बायां हाथ अपनी कमर पर था और दाहिने हाथ से वो ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए थे। जवाली के बड़ी निर्मता के साथ पूछने पर उस तापसी ने बतलाया, मैं वह ब्रह्म विद्या हूँ जिससे बड़े बड़े योगी सदा निंदा करते हैं। मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए इस घोर वन में उन पुरुषोत्तम का ध्यान करती हुई दीर्घ काल से तपस्या कर रही हूँ। मैं ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हूँ और मेरी बुद्धि भी उसी आनंद से परितृप्त है, परंतु श्री कृष्ण का प्रेम मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने को सुनने देखती हूँ। ब्रह्म ज्ञानी जाबली ने उसके चरणों पर गिरकर दीक्षा ली और फिर
ब्रज वीथियों में विहरने वाले भगवान का ध्यान करते हुए एक पैर से खड़े होकर बड़ी कठोर तपस्या करते रहे। 9 कल्पों के बाद प्रचंड नामक भोग के घर हुए चित्रगंधा के रूप में प्रकट हुए। कुशध्वज नामक ब्रह्म ऋषि के पुत्र शुचि सर्वा और स्वयं देवदत्त थे। उन्होंने शीर्षासन करके ह्रीं हंस मंत्र का जाप करते हुए और सुंदर कंदर्प तुल्य गोकुलवासी 10 वर्ष की उम्र के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की। कल्प के बाद वह ब्रज में सुधीर नामक गोप के घर उत्पन्न हुए। इसी प्रकार और भी बहुत सी गोपियों के पूर्व जन्म की कथाएं प्राप्त होती हैं। विस्तार वैसे इन सब का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया। भगवान के लिए इतनी तपस्या करके इतनी लगन के साथ कल्पों तक साधना करके जिन त्यागी भगवत प्रेमियों ने गोपियों का तन मन प्राप्त किया था, उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उन्हें आनंद दान देने के लिए यदि भगवान उनकी मन चाही लीला करते हैं तो इसमें आश्चर्य और अनाचार्य की कौन सी बात है। रास लीला के प्रसंग में स्वयं भगवान ने श्री गोपियों से कहा है, गोपियों तुमने लोक और परलोक के सारे बंधनों को काट कर मुझसे निष्कपट प्रेम किया। यदि मैं तुमसे प्रत्येक के लिए अलग अलग अनंत काल तक जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और ऋणी ही रहूँगा। तुम मुझे अपने साधु स्वभाव से ऋण रहित मानकर और भी ऋणी बना दो। यही उत्तम है। सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिन महाभाग गोपियों के ऋणी रहना चाहते हैं, उनकी इच्छा होने से पूर्व ही भगवान पूर्ण कर देते। यह तो स्वाभाविक ही है। भला विचारिए तो सही, श्री कृष्ण गत प्राणा श्री कृष्ण रस भावित मरते गोपियों के मन की क्या स्थिति थी। गोपियों का तन मन धन सभी कुछ प्राण प्रियतम श्री कृष्ण का था। वह संसार में जीती थी श्री कृष्ण के लिए, घर में रहती थी श्री कृष्ण के लिए और घर के सारे काम करती थी श्री कृष्ण के लिए। उनकी निर्मल और योगेंद्र दुर्लभ पवित्र बुद्धि में श्री कृष्ण के सिवा अपना कुछ था ही नहीं। श्री कृष्ण के लिए ही, श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए ही, श्री कृष्ण की निज सामग्री से श्री कृष्ण को पूछ कर श्री कृष्ण को सुखी देखकर वे सुखी होती थी। प्राप्त काल निद्रा टूटने के समय से लेकर रात को सोने तक वो जो कुछ भी करती थी सब श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही करती थी। यहाँ तक कि उनकी निद्रा भी श्री कृष्ण में ही होती थी। स्वप्न और सुषुप्ति दोनों में ही वह श्री कृष्ण की मधुर और शांत लीला देखती अनुभव करती थी। रात को दही जमाते समय श्याम सुंदर की माधुरी छवि का ध्यान करती थी। प्रेम में प्रत्येक गोपी यह अभिलाषा करती थी कि मेरा दही सुंदर जमे। श्री कृष्ण के लिए उसे भिगोकर मैं बढ़िया सा और बहुत सा माखन निकालूं और उसे उतने ही ऊंचे छीके पर रखूं जितने पर श्री कृष्ण के हाथ आसानी से पहुंच सके। फिर मेरे प्राण धन श्री कृष्ण अपने सखाओं को साथ लेकर हंसते और कीड़ा करते हुए घर में प्रदापन करे, माखन लुटे और अपने सखाओं और बंदरों को लुटाए। आनंद में मत होकर मेरे आंगन में नाचे और मैं किसी कोने में छिपकर इस लीला को अपनी आंखों से देखकर जीवन को सफल करूं और फिर अचानक ही पकड़ कर हृदय से लगाओ। सूरदास जी ने भी गाया है, मैयारी मोहि मान भावे ब्रज युगते एक पाछे ठाड़ी सुनते श्याम की बात बैठे जाए मथनियों के भिगे
मैं तब रहो छपानी। जो मेवा पकवान कहती तू मोहि नहीं रुचिया बे। मन मन कहती कबहू अपने घर देखो माखन खात। सूरदास प्रभु अंतर्यामी ग्वालिनी मन की जानी। एक दिन श्याम सुंदर कह रहे थे, मैया मुझे माखन भाता है, तुम मेवा पकवान के लिए कहती है, परंतु मुझे तो वो रुचते ही नहीं। वही पीछे गोपी खड़ी श्याम सुंदर की बात सुन रही थी। उसने मन ही मन कामना की, मैं कब इन्हें अपने घर माखन खाते देखूंगी। ये मथानी के पास जाकर बैठेंगे तो मैं छिप रहूं। प्रभु तो अंतर्यामी है। गोपी के मन की जान गए और उसके घर पहुंचे तथा उसके घर का माखन खाकर उससे सुख दिया। उसे इतना आनंद हुआ कि वह खुली न समाई। सुदास जी कहते हैं, खुली फिरती गवाली मन मेरी, पुलकित रोम रोम गद गद मुख बानी। कहत न आवे तन न्यारा जिए एक हमारो, हम तुम एक रूप। पूछती सखी परस पर बातें, पायो पर्यो कछु कहूँ तेरी। ऐसो कहाँ आई सो सखी, हमको क्यों न सुनावे। सूरदास कहे गवाली सखनी, सो देखो रूप अनूप। और खुशी से छपकर फूली फूली फिरने लगी। आनंद उसके हृदय में समा नहीं रहा था। सहेलियों ने पूछा, अरे तुझे कहीं कुछ परा धन मिल गया क्या? वह तो क्या सुनकर और फिर प्रेम विहल हो गई। उसका रोम रोम खिल उठा। वह गद हो गई, मुंह से बोली नहीं निकली। सखियों ने कहा, सखी ऐसी क्या बात है, हमें सुनाती क्यों नहीं? हमारे तो शरीर ही दो है, हमारा जी तो एक ही है, हम तुम दोनों एक ही रूप है, भला इससे छिपाने की कौन सी बात है? तब उसके मुंह से इतना ही निकला, मैंने आज अनूप रूप देखा है, बस। फिर वाणी रुक गई और प्रेम के आंसू बहने लगे। सभी गोपियों की यही दशा थी। ब्रज घर घर प्रगति यह बात। ब्रज बनिता यह सुनी मन हरि सिद्धि, सदन हमारे आवे। मन ही मन अभिलाष, करती सब हृदय धरती यह ध्यान। चली ब्रज घर घरनी, यह बात को कहती मेरे भवन भीतर। अभी बैठे धाई को कहती कहीं भांति हरि को, देखो अपने धाम को कहती मैं देखी पाऊँ। पर खड़ी धरो अंकुरार, सुर प्रभु के मिलन कारण, करती विविध विचार। दधी माखन चोरी करी लई है हरी, ग्वाल सखा संग खात। माखन खात अचानक पावे, भुज घड़ी पुरही छुपावे। सूरदास प्रभु को घर में दई दई माखन खान। नंद सुत संग सखाल ने चोरी माखन खात। को कहती मोही देखी द्वारे, ही गए पढ़ाई। हेरी माखन देऊ आछो खाई जिनो श्याम। हेरी माखन देऊ आछो खाई जितनो श्याम। को कहती मैं बांधी राखो, हो सके निर्वाण। जोड़ी कर विधि को मनावती पुरुष नंद कुमार। रात गोपिया जाग जाग कर प्राप्त काल होने के बाद देखती, उनका मन श्री कृष्ण में लगा रहता है। प्राप्त काल जल्दी जल्दी दही मत कर माखन निकाल कर छिके पर रखती, कहीं प्राण धन आकर लौट न जाए, इसलिए सब काम छोड़कर तो सबसे पहले यही काम करती और श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में व्याकुल होती है। मन ही मन सोचती, हाँ आज प्राण प्रिय क्यों नहीं आए, इतनी देर क्यों हो गई? क्या आज इस दासी का घर पवित्र नहीं करेंगे? क्या आज मेरे समर्पण किए हुए इस तुच्छ माखन का भोग लगाकर स्वयं सुखी होकर मुझे सुख न देंगे? कहीं यशोदा मैया ने तो उन्हें नहीं रोक लिया? उनके घर तो 9 लाख गौए है,
माखन की क्या कमी है, मेरे घर तो कृपा करके ही आते हैं। इन्हीं विचारों में आंसू बहाती हुई गोपी क्षण क्षण में दौड़कर दरवाजे पर जाती, लाज छोड़कर रास्ते की ओर देखती, सखियों से पूछती, एक एक निमेष उसके लिए युग के समान हो जाता। ऐसे भाग्यवती गोपियों की मन कामना भगवान उनके घर पधार कर पूर्ण करते हैं। सूरदास जी कहते हैं, प्रथम करी हरि माखन चोरी, मन में ये है विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब जाऊ, बाल रूप जसुमती, मोही जाने गोपनी मिली सुख भोग, ग्वालिनी मन इच्छा करी पूरन, आपू भजे ब्रज खोरी, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबके माखन खाई। सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, हे मेरो ब्रज लोग, अपने निज जन ब्रजवासियों को सुखी करने के लिए ही तो भगवान गोकुल में पधारे थे। माखन तो नंद बाबा के घर पर कम न था, लाख लाख हुए थे, तो चाहे जितना खाते लुटाते, परंतु वे तो केवल नंद बाबा के ही नहीं, सभी ब्रजवासियों के ही अपने थे, सभी को सुख देना चाहते थे। गोपियों की लालसा पूरी करने के लिए ही वे उनके घर जाते और चुरा चुरा कर माखन खाते। यह वास्तव में चोरी नहीं, यह तो गोपियों की पूजा पद्धति का भगवान के द्वारा स्वीकार था। भक्त वंशल भगवान भक्त की पूजा स्वीकार कैसे न करे। भगवान की इस दिव्य लीला माखन चोरी का रहस्य न जानने के कारण ही कुछ लोग इसे आदर्श के विपरीत बतलाते हैं। उन्हें पहले समझना चाहिए चोरी क्या वस्तु है, वो किसकी होती है और कौन करता है। चोरी उसे कहते हैं जब किसी दूसरे की कोई चीज उसकी इच्छा के बिना उसके अनजान में और आगे भी वह जान न पाए, ऐसी इच्छा रखकर ले ली जाती है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर से माखन लेते थे, इनकी इच्छा से, गोपियों के अनजान में नहीं, उनकी जान में, उनके देखते देखते और आगे जानने की कोई बात ही नहीं, उनके सामने ही दौड़ते हुए निकल जाते थे। दूसरी बात महत्व की यह है कि संसार में या संसार के बाहर ऐसी कौन सी वस्तु है जो श्री भगवान की नहीं है और वह उसकी चोरी करते। गोपियों का तो सर्वस्व श्री भगवान ही था, सारा जगत ही उनका, वह भला किसकी चोरी कर सकते हैं। हाँ, चोर तो वास्तव में वो लोग हैं जो भगवान की वस्तु को अपनी मानकर ममता आसक्ति में फंसे रहते हैं और दंड के पात्र बनते हैं। उपयुक्त सभी दृश्यों से यही सिद्ध होता है कि माखन चोरी न थी, भगवान की दिव्य लीला थी। असल में गोपियों ने प्रेम की अधिकता से ही भगवान को प्रेम का नाम चोर रख दिया, क्योंकि वे उनके चित चोर तो थे ही। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, उन्हें श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान की लीला पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं, परंतु उनकी दृष्टि से भी इस प्रसंग में कोई आपत्तिजनक बात नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण उस समय लगभग 2-3 वर्ष के बच्चे थे और गोपियाँ अत्यधिक स्नेह के कारण उनके ऐसे मधुर खेल देखना चाहती थी। आशा है इससे शंका करने वालों को संतोष होगा। एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा, माँ, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। हितेशनी यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थी। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तो बहुत ढीठ हो गया, तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के तेरे सखा क्या कर रहे हैं, तेरे बड़े भैया बलदाव भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मुझ में शुद्ध सत्व गुण ही रहता है और आगे बहुत से रजगुणी कर्म करने हैं, उसके लिए थोड़ा सा रज संग्रह कर दो। संस्कृत साहित्य में पृथ्वी का एक नाम क्षमा भी है। श्री कृष्ण ने देखा कि ग्वाल बाल खुलकर मेरे साथ खेलते हैं, कभी कभी अपमान भी कर बैठते हैं, उनके साथ क्षमान धारण करके क्रिया करनी चाहिए।
जिससे कोई विघ्न न पड़े। संस्कृत भाषा में पृथ्वी को रसा भी कहते हैं। श्री कृष्ण ने सोचा सब रस तो ले ही चुका हूँ, अब रसा रस का आस्वादन करूँ। इस अवतार में पृथ्वी का हित करना है, इसलिए उसका कुछ अंश अपने मुख में इस दृढ़ दांतों को पहले दान कर देना चाहिए। ब्राह्मण शुद्ध सात्विक कर्म में लग रहे हैं, अब उन्हें असुरों का संहार करने के लिए कुछ राजस कर्म भी करने चाहिए। यही सूचित करने के लिए मानो उन्होंने अपने मुख में इस दृढ़ को दांतों को रज से युक्त किया। पहले विष भक्षण किया था, मिट्टी खाकर उसकी दवा पहले गोपियों का मक्खन खाया था, अवहेलना उल्हाना देने पर मिट्टी खा ली, जिससे मुंह साफ हो जाता। भगवान श्री कृष्ण के उदर में रहने वाले कोटि कोटि ब्रह्मांडों के जीव ब्रज रज गोपियों को चरणों की रज प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मिट्टी खाई। भगवान स्वयं ही अपने भक्तों की चरण रज मुख के द्वारा अपने हृदय में धारण करते हैं। छोटे बालक स्वभाव से मिट्टी खा लिया करते हैं। यशोदा जी जानती थी कि इस हाथ ने मिट्टी खाने में सहायता की। चोर का सहायक भी चोर ही है, इसलिए उन्होंने हाथ ही पकड़ा। भगवान के नेत्र में सूर्य और चंद्रमा का निवास, वे कर्म के साक्षी है। उन्होंने सोचा कि पता नहीं श्री कृष्ण मिट्टी खाना स्वीकार करेंगे कि मुकर जाएंगे, अब हमारा कर्तव्य क्या है। इसी भाव को सूचित करने के लिए करते हुए दोनों नेत्र चकराने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बक रहे हैं। यदि तुम इन्हीं की बात सच मानती हो तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने ही है, तुम अपनी आंखों से देख लो। यशोदा जी ने कहा, अच्छी बात है, ऐसा ही है तो मुंह खोलो। माता के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है, वे केवल लीला के लिए मनुष्य के बालक बने हुए हैं। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश व शून्य जिसमें किसी की गति नहीं, दिशाएं पहाड़ द्वीप और समुद्रों के से सारी पृथ्वी बहने वाली वायु, यह दूत अग्नि चंद्रमा तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल तेज पवन, पियत प्राणियों के चलने फिरने का आकाश, बेकारी अहंकार के कार्य देवता, मन, इंद्रिय, पंच तन्मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दिख पड़े। परीक्षित, जीव काल स्वभाव कर्म उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला यह सारा विचित्र संसार संपूर्ण ब्रज और अपने आप को ही श्री यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुख में देखा। वह बड़ी शंका में पड़ गई। वह सोचने लगी कि यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया। कहीं मेरी बुद्धि ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया। संभव है मेरे इस बालक में भी कोई जन्मजात योग सिद्धि हो, जो चित्त मन कर्म और वाणी के द्वारा ठीक तथा श्रीमता से अनुमान के विषय नहीं होते। यह सारा विश्व जिनके अर्चित है, जो इसके प्रेरक है और जिनकी सदा से इसकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत्य है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। मिट्टी खाने के संबंध में मुझ अकेले का ही नाम ले रहे हैं। मैंने खाई तो सबने खाई, देख लो मेरे मुख में संपूर्ण विश्व। श्री कृष्ण ने विचार किया कि उस दिन मेरे मुख में विश्व देखकर माता ने अपने नेत्र बंद कर। आज भी जब मैं अपना मुंह खोलूंगा तभी अपने नेत्र बंद कर ले। इस विचार से मुंह खोल दिया। यह मैं हूँ और यह मेरे पति तथा यह मेरा लड़का है। साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्म पत्नी। ये गोपियाँ गोप और गौधन मेरे अधीन हैं, जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति घेरे हुए हैं। वे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय, मैं उन्हीं की शरण में हूँ। जब इस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण का तत्व समझ गई, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया। यशोदा जी को तुरंत वह घटना भूल गई। उन्होंने अपने दुलारे लाला को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता था, वैसे ही फिर उमड़ने लगा।
सारे वेद उपनिषद सांख्य योग और भक्त जन जिनके महात्म्य का गीत गाते 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 नहीं, उन्हीं भगवान ने यशोदा जी की अपना पुत्र मान दी थी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था और परम भाग्यवती यशोदा जी ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से उनका स्तनपान किया। भगवान श्री कृष्ण के बाद बाल लीलाएं जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्व आदि को छिपाकर बाल बालों में करते हैं, इतनी पवित्र है कि उनका श्रवण कीर्तन करने वाले लोगों को भी सारे पाप ताप शांत हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते रहते हैं। वही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देवकी वसुदेव जी को भी देखने तक को न मिली और नंद यशोदा उनका अपार सुख लुट रहे हैं। इसका क्या कारण है? श्री सुखदेव जी कहा, परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धारा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा था, भगवान जब हम पृथ्वी पर जन्म ले तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेम में भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गति को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वही परम यशस्वी भगवानमय द्रोण ब्रज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद, और वही धारा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई। परीक्षित, अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए और समस्त गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे। केवल नाम जाप बाबू, केवल नाम जाप कीजिए। राधा 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 राधा